हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। अगर आप मेरे साथ एक फ्री टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, उसको लाइक करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आपको मिलेगी एक रीडिंग बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है। और एक ये मिनी रीडिंग होगी, कंप्लीट रीडिंग तो नहीं होगी बट मिनी रीडिंग, जिसमें आप 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक ही सिचुएशन से रिलेटेड। ओके। और वो सिचुएशन कोशिश कीजिएगा कि करंट एनर्जी से रिलेटेड हो। ओके। तो आपको अगर फ्री रीडिंग अवेल करना है तो फटाफट से जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और उसको लाइक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कीजिए। और आपको दोनों ही के लिंक, यानी इंस्टाग्राम पेज का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की रीडिंग। ओके, थोड़ा सा लेट हो गई रीडिंग और लगभग 5 महीने बाद मैं रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ। दिट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। आई रिसेंटली गॉट रिड ऑफ 7 ईयर कोर्ट केस। 7 साल का कोर्ट केस खत्म हुआ है मेरा। मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे वापस मिली है फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड एंड नार्सिसिस्टिक इन लॉज। और फिर उनका एडमिशन दूसरी सिटी में और उनका हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडेज हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई और बहुत मिस किया मैंने अपने चैनल को, अपनी रीडिंग्स को भी। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को। एंड आई होप आई विल बी रेगुलर, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू बी एंड दिस इज़ माई जर्नी, माई लाइफ पाथ। ठीक है। यही करने के लिए मुझे भगवान ने बनाया। तभी बार बार लौट लौट कर, मैं चाहकर भी इस लाइन को छोड़ना चाहती हूँ तो भी मैं इसको नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं बार बार घूमकर इसी पर आती हूँ। ओके। तो यस, आई होप दिस वर्क्स नाउ। और वैसे भी सैटर्न जो है मेरे 9th हाउस में अब शिफ्ट हो गया है। तो 2.5 साल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, तो वो भी ओवर हो गया है होपफुली। तो एक अच्छी प्रेयर के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ दोबारा से इस चैनल पे रीडिंग्स डालने के लिए। ओके। एंड अगर आपको फ्री रीडिंग अवेल करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लाइक माई इंस्टाग्राम पेज, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑन द नंबर। जो नंबर मैंने मेंशन कर रखा है उसमें मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए कि यू आर फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम पेज एंड आई विल गिविंग यू अ फ्री मिनी टैरो रीडिंग, ऑडियो मिनी टैरो रीडिंग। ओके। एंड दैट इज अबाउट योर, मेनली अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि करियर के लिए आपको कुंडली वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए मेनली अबाउट लव लाइफ। बट अगर आप करियर का भी जानना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू गाइडेंस एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय पाइसेस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, पहले हम लेंगे जनरल मैसेजेस। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं किसी चीज़ों से और आप वॉक अवे करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आप चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी बदल जाएं आपके लिए। ठीक है। इट इज़ ओके अगर आप किसी चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है अब, या लोग कहीं ना कहीं आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आपके रिलेशन सही नहीं है, या जो भी आपकी समस्या है जिनसे आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, वॉक अवे करके थोड़ा सा पॉज लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपको जिस चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हैं उससे वॉक अवे करना है। ठीक है। बहुत ज्यादा तेजी मत दिखाइए, क्योंकि वैसे भी मैं भी फ्यूचर में आप तेजी पकड़ने ही वाले हैं। इट इज लाइक कि चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं बहुत तेजी से, क्योंकि मैं भी आपने चुन लिया कि आप वॉक अवे करेंगे, वो फाइनली डन विथ समथिंग। बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग कि एक बार फिर से सोच लीजिए। ओके। अदरवाइज सोचने का कोई फायदा होता नहीं, होता तो वही है जो आपने पहले से महसूस कर रखा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हमें वो चीजें पता होती हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। इट इज अवर इंट्यूशन दैट इज टेलिंग अस, पर हमारा दिमाग हमें हमारे इंट्यूशन की सुनने नहीं देता। ओके। लेट्स सी अब और जुलाई में क्या हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, चीजों में फटाफट तेजी दिखाना। ठीक है। फटाफट कोई डिसीजन लेना, मूवमेंट करना, किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। ओके, लेट्स सी यहाँ पे दैट सम समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है। ओके, देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, अगेन आपकी लाइफ में चीजें बदल रही हैं जो आपको
आगे बढ़ा रही हैं। फैमिली मैटर्स, ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर्स में भी चेंजेस आने वाले हैं, एंड आई एम हियरिंग कि जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आने वाले हैं। ओके, एंड देन वी हैव डॉग्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल फ्रेंड, एक पावरफुल फ्रेंड से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। देन वी हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस। तो अगेन तेजी, खुशी सब आ रहा है आपके लिए, बस आपको सतर्क रहना है कि नहीं ऐसे लोगों से जो आपकी पीठ पीछे आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स, आपकी एनर्जी के लिए, 3 आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। ओके ओके, आपके लिए हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। ओके, उल्टे नहीं है, रिवर्स कार्ड्स हैं ये। ओके, इनको भी पढ़ा जाता है, मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ इन्हें उल्टा रखकर, ये मैं बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ wands इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में लाइक लव कम और कर्मा ज्यादा है, खींचातानी ज्यादा है, लेसन्स ज्यादा है। ठीक है, आपकी एनर्जी के लिए आ रहा है 2 ऑफ swords इन रिवर्स। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिसीजन आप नहीं मेकअप कर पा रहे थे इस पर्सन के लिए, बहुत ही इनडिसाइसिव थे, चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, चीजें किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता रहा है कि इस पर्सन ने आपको एक अंधेरी गली में छोड़ दिया, और आप कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं उस अंधेरी गली से, आप चुन रहे हैं कि आपको निकलना है। अब ये पर्सन से कोई क्लोजर मिले ना मिले, ये पर्सन कुछ कहे ना कहे, आपको इस डार्कनेस से बाहर निकलना है। यू हैव डिसाइडेड इट, क्योंकि आप काफी समय से इस एनर्जी में हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी के लिए भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी अंदर की दुविधाओं से, अपने कार्मिक रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं, ये सच्चाई को देख रहे हैं कि क्या है एग्जैक्टली जो आप इनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो इट कैन बी कि ये पर्सन एक सॉलिड ऑफर लेकर आपके लिए आ सकते हैं, बट दिस माइट टेक टाइम। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके कहे हुए शब्दों को समझ पा रहे हैं। जो आईना आप इन्हें दिखा रहे थे वो ये देख पा रहे हैं। इनके दिमाग की बत्ती फाइनली जल रही है। We have temperance in reverse, knight of wands एंड टावर। यस, आने वाले टाइम में भी, आने वाले कुछ 2-3 महीनों में भी चीजें बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है इस पर्सन की लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी। मे भी ऐसा हो सकता है कि लाइक कई बार क्या होता है, जब आप एनर्जी को रोके रखते हैं ना, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, तो और आपकी इच्छा है बढ़ने की, या तो ना इच्छा भी नहीं है, आप बैठे हैं बस, बट अगर इच्छा है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या है, वो एनर्जी धक्का मारती है। फिर आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, आपको कोई वो बातें कह देगा जो आपको अगेन सुननी, कड़वी बातें वो सुननी जरूरी है ताकि आप उठें और अपने कर्म करें, आगे बढ़े लाइफ में। तो वो झटके आपको भी लग सकते हैं, वो इस पर्सन को भी लग सकते हैं, अगर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा होती है तो आपको आगे बढ़ने के लिए उतना कर्म भी करना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ इच्छा इच्छा की एनर्जी बिल्ड होती चली जा रही है, तो वो फिर पुश करती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सभी के लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीजें और भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और कोई ले नहीं पा रहा है, अलाइंड एक्शन नहीं ले पा रहा है कि ये करना चाहिए, ठीक है, इस समय पे ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कर पा रहे। या तो आप बिल्कुल तेजी तेजी से कुछ कह देते हैं, तेजी तेजी से एक्शन ले लेते हैं, आप बिल्कुल ही नहीं लेते। तो ये बिल्कुल ही नहीं लेने वाली जब जोन में होते हैं ना, तब फिर आप उसके बाद अगर जब आप उठ के करते हैं ना कुछ, तो गलत ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ जो समय का डिमांड है उसे करना चाहिए। ओके, लेट्स सी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव सरेंडर टू प्ले। ओके, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज द टाइम रिक्रिएशन एंड एजुकेशन। तो अगेन आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लेफुल करना चाहिए। डार्कनेस से बाहर निकलते निकलते टाइम भी लग सकता है। आपके डार्क डेज एक दिन में तो नहीं चले जाते कि कोई बटन दबाएगा और आपको भाई अगले दिन सब कुछ सही मिलेगा। जैसा घर आप चाहते हैं, जैसा करियर आप चाहते हैं, जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, जैसी हेल्थ आप चाहते हैं, जैसी बॉडी आप चाहते हैं, सब वैसा मिल जाएगा आपको, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक जर्नी पर निकलना है। ठीक है, और जर्नी पे कैसे जाओगे, जर्नी पे क्या रोते पीटते जाओगे या चिंता करते हुए जाओगे? ये लाइफ एक जर्नी ही तो है। तो आपको क्या करना है, आपको प्लेफुल रहना है। आपको रोजमर्रा में वो खुशी भी
एंजॉय करनी है, लाइफ को भी एंजॉय करना है, और आपको अपनी लाइफ को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी करना है। एंड एवरीबडी हु इज लिटिल बिट कॉन्शियस इज डूइंग सो ऑलरेडी। वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे अब आप आमतौर पे देख लीजिए, लोग हफ्ता भर काम करते हैं, संडे को पार्टी करते हैं, संडे को कहीं घूमने फिरने जाते हैं। इट इज सो बेसिक। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काम भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ रिपेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ रो रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि लाइफ कब सही होगी, एक पर्सन कब आएंगे, दस्तक देंगे, आपको खुशी देंगे, लव लाइफ चेंज होगी, या आप कुछ अपने गोल्स को अभी होल्ड पे रख के बैठे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं आप इस पर्सन की वजह से, तो कहीं ना कहीं यू आर बिल्डिंग अप अ बोरिंग लाइफ। और वो बोरिंग लाइफ और इच्छाएं रखना, तो वो आपको ट्रिगर 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 होता रहता है, क्योंकि आप एक हैप्पी जोन में नहीं आ पा रहे। तो हैप्पी जोन में कल नहीं आएंगे आप, हैप्पी जोन में आप अभी आएंगे। ठीक है? वो धीरे धीरे हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां हो रही हैप्पीनेस और हम उसमें चलते हुए चले जाएंगे। नहीं, हैप्पीनेस एक रास्ता है। ठीक है ना? लेट्स सी, वी हैव सरेंडर रिजेंटमेंट। ओके, अगेन पुरानी कोई पछतावे, पुरानी कोई बैड एनर्जी, जो पुराने दुख काइंड ऑफ होते हैं, पुरानी आपको आपकी गलतियां होती हैं, कुछ भी है जो आपको लाइक पछतावे वाली एनर्जी आपको जाने देनी चाहिए। होल्डिंग ऑन टू द रिजेंटमेंट ओनली पॉइजन्स यू। अगर आप किसी भी तरह की एक नाराजगी काइंड ऑफ रखते हैं, चाहे दूसरों के लिए चाहे अपने लिए, वो आपको जहरीला बना देती है। ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। ओके, माफी देना ही कर्मा का एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, लेसन है। आप जब तक माफ नहीं करते हैं दिल से, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ रहना है। माफ करने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में अब उनके लिए कड़वाहट नहीं है, ना अच्छा है, अच्छाई है, ना कड़वाहट है। ठीक है? तो रिजेंटमेंट रखना, किसी के लिए रोष रखे रखना, रखे रखना, रखे रखना, विल ओनली पॉइजन यू। ठीक है? आप ही के अंदर वो जहर बढ़ता रहेगा। तो सरेंडर रिजेंटमेंट एंड सरेंडर टू प्ले। अपनी लाइफ में प्लेफुल चीजें लेके आइए, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो आप अभी कर सकते हैं। अगर आपके पास में भी पैसे की भी कमी है, तो कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो थोड़ी बहुत आप अभी कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, मे बी उनको आप कुछ दे सकते हैं, मे बी किसी को आप सिर्फ 10 रुपए दे सकते हैं। ठीक है ना? तो चेंजेस आपके दिमाग में, आपकी सोच से ही तो चेंजेस आएंगे ना। वो आपकी खोपड़ी में ही तो चेंजेस होंगे, तभी तो लाइफ में चेंजेस आएंगे ना। बट अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख रहे, आप सिर्फ कड़वाहट, सिर्फ गलत, सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम आप ही के लिए आने वाली है और किसी के लिए नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड थक जाता है जब आप ऐसी सोच रखते हैं। बट आप हैप्पी रहते हैं, लेट गो करते हैं, खुश रहते हैं। कह दिया किसी ने जो करना था, गलत कर दिया, उनकी किस्मत, उनकी कर्मा, आप तो खुश रहिए। ठीक है ना? आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि अगली बार आप उतना गलत ना करें। सामने से कोई गलत कर भी रहा है तो आप कोशिश करेंगे आप अगली बार गलत ना करें। ठीक है? तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए और बाकियों को रहने दीजिए, बाकी अपने आप चेंज हो जाएंगे। एंड इट इज ऑल अबाउट योर जर्नी। यूनिवर्स इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। आप कैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हैं, बस वैसी ही वापस आ रही है। ठीक है ना? ओके, तो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको फ्री रीडिंग लेना है, कोई फ्री एडवाइस लेना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज गो टू माय इंस्टाग्राम पेज। मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए एंड यू विल गेट अ फ्री रीडिंग। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।